वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम जो है एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है और ख़ास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने के बाद आप देखना कि आंसर जो है बहुत जल्दी हमारा फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा पार्ट 7 है। इससे पहले भी मेरी जो वीडियो पार्ट 6 आ चुके हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है उसमें से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है a=1 है, AID यहाँ पे 36 दिया हुआ है, BEL की हमें वैल्यू बतानी है। अब आप देखो हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं वो A=1 होता है, B जो है हमारा 2 प्लेस पे होता है एंड सो ऑन, Z जो है हमारा 26 प्लेस पे होता है। तो इसी तरीके से उसने जो है यहाँ पे A की नंबरिंग उठा के रख दी है, A को उसने 1 बोल दिया है। ठीक है, अब ऐसा ही हमें यहाँ पे कर देना है। A की वैल्यू को हम जो है पुट कर देंगे। A जो है 1 पे आता है, I जो है हमारा 9 पे आता है और D हमारा 4 पे आता है। तो आप देखो ये किस तरह से 36 बन सकता है। इसकी वैल्यू को हम इससे कैसे 36 बना सकते हैं। अगर मैं बीच में गुणा कर दूँ तो हाँ जी ये जो है हमारा 36 आ सकता है। इन द सेम वे हमें जो है बेल की वैल्यू को भी देखना है। B जो है हमारा 2 प्लेस पे आता है, ये देखिए B हमारा आता है 2 पे और E आता है हमारा 5 पे और L आता है हमारा 12 पे और अगेन L हमारा 12 पे। हाँ जी हमें गुना ही करनी पड़ेगी, ये हो गया हमारा गुना। अब देखो यहाँ से 10 और 1 12 × 12 ये होता है हमारे पास 144। तो ये निकल जाएगा हमारा 1440। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, यदि स्नूकर को 8 लिखा जाता है, रोब को 5 लिखा जाता है, क्रिकेट को क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है। हम सबसे पहले तो हमारा जो माइंड वो हिट करता है कि एस की क्या वैल्यू हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होती है वहाँ पे क्या होती है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनकी बात करूँ तो ये तो जो है बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। एन की लिखनी पड़ेगी, ओ की लिखनी पड़ेगी और फिर के की लिखनी पड़ेगी, फिर ई की, आर की। मतलब अगर हम इनकी वैल्यू लिख भी लेना तो भी हम जो है जुगाड़बाजी करके 8 तो ला नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत क्योंकि बहुत कम वैल्यू है। 8 जो है यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग तो बहुत कम वैल्यू है। तो ये तो हमारा चलने वाला नहीं है। हमें जो है इनकी नंबरिंग नहीं लिखनी है यहाँ पे। तो हमें देखो क्या करना है। अब आप देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है 7 और हमें नंबर उठा के दिया है 8। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 ये कितने हैं 4, नंबर उठा के दिया है 5। मतलब आप समझ गए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो इसमें 1 बढ़ा के और इसमें भी हमारा 1 बढ़ा के नंबर को लिख दिया गया है। ठीक है, इन द सेम वे वो पूछ रहा है क्रिकेट की वैल्यू क्या होगी। तो क्रिकेट की हमें बतानी है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो 7 + 1 हमारा क्या है, आंसर होने वाला है। 8 हमारा कहाँ है, ऑप्शन 1 में राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि दिल्ली को इतने और कलकत्ता को इतना और कैलीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो देखो जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो जो देखो क्या होता है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें डी का कोड उसने 7 दिया है। आपको चेक करना है, पहले ये भी आपको चेक करना होता है डी के बाद। अब यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया है। हाँ जी यहाँ पे ए नहीं है। हाँ जी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे ए देखो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे भी हमारा 2 है। मतलब कि ए जो है 2 को बता रहा है। ठीक है, डी जो है 7 को बता रहा है। हाँ जी, और यहाँ से आप देखो सी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। सी जो है 8 को बता रहा है, 8 आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब देखो उसने जो है इनकी जो नंबरिंग है उसके अनुसार नहीं की है। अल्फ़ाबेटिकल जो नंबरिंग होती है उसके अनुसार नहीं की है, इसने अपने अनुसार की है। ठीक है, जब इसने अपने अनुसार की है तो इसी के अनुसार उसकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो हमें बतानी है। ठीक है, अब क्या करना है देखो समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ से आप देखो सी हमारा कहाँ से निकलता है 8, सी को हम लिखेंगे 8। ठीक है, कितनी जल्दी हम आंसर तक पहुँचना है ये भी हमें देखना होगा। सी को हम लिखेंगे, हाँ जी यहाँ से आप देख सकते हो सी को हम लिखेंगे 8 लिख दिया हमने, ये लिख दिया भाई हमने 8। इसके बाद हमारा ए आता है, ए को हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप देखो 8 और 2 हमें मिल गया। कौन से ऑप्शन में हमारा 8 और 2 है। हाँ जी ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चाहे तो आप इसे पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर यही आने वाला है। एल जो है हमारा 5 नंबर पे है, एल ये हमारा 5 है। आई हमारा कहाँ है, हाँ जी आई हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। आई हमारा कहाँ है, हाँ जी 1 है। तो आई हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो आप चाहे पूरा सॉल्व करो यही आने वाला है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप पूरा सॉल्व ना ही करो। ठीक है, क्योंकि जब इन्हीं 2 से हमारा जो है आंसर फाइंड हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा।
देखो क्या होता है ना, ऑप्शन भी हमें बहुत जो है एक ओवरव्यू रखना होता है, ऑप्शन से भी हम जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं, और यही हमारा टारगेट है कि हम जो है जितनी जल्दी आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, मैरी कहती है मैं जो संख्या सोच रही हूँ वह 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है। यह उक्ति गलत है यदि वह संख्या जो मैरी सोच रही है। देखो मैरी जो सोच रही है, देखो क्या वो क्या सोच वो ये सोच रही है कि वह 2 से विभाजित होगी, जो भी उसने संख्या सोची है, या फिर वह 3 से विभाजित होगी। अब ये देखो यहाँ पे उसने बोल दिया यह उक्ति गलत है, मतलब जो उसने सोचा है ना हमें उसका उल्टा बताना है। ठीक है, यह उक्ति गलत है तो वही हमारा आंसर होगा। 2 से विभाजित है, 2 से ये हो जाता है विभाजित, 2 से ये हो जाता है विभाजित। हाँ जी, और ये देखो इसके ऊपर ये हो जाएगा 5, ये हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, ये 2 से, ये 2 से। लेकिन यही नंबर हमारा बचता है जो उक्ति गलत कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर होगा, राइट, क्योंकि ये जो है जो सोच रही है ये उसका उक्ति गलत है, यही हमारा राइट आंसर है। ये जो ना तो 2 से विभाजित होता है ना ही 3 से विभाजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र को तैयार करने के लिए कितने न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे चित्र देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट। चित्र इसमें हमें बताना है कि कितनी न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी इस चित्र में। ठीक है, एक तो देखो न्यूनतम की बात हो रही है, आपको न्यूनतम देखना है। यहाँ पे आप देखो क्या करना है, इस साइड से देख लग सकते हो आप, 1 2 3 4, ये हमारी 4 यहाँ से निकल गई 4। आप इस साइड से चेक कर सकते हो, हाँ जी, इस साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गई। हाँ जी, आप एक साइड से और बच गई हमारी 1 2 3 4। हाँ जी, तो 4 + 4 + 4 ये हमारा निकल चुका है 12। ठीक है, अब न्यूनतम मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि न्यूनतम ये ही क्यों है। देखो आप कोई ये भी तो सोच सकता है ना, कोई ये भी सोच सकता है कि भाई इतनी से मान लो, इतनी से मान लो, इतनी फिर से मान लो, इतनी इसे अलग मान लो। हमें अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर जो है हमारा निकलेगा। तो हमें जो है न्यूनतम के लिए, कम से कम के लिए सिर्फ इसे एक ही मानना होगा पूरी को। ठीक है, इसे पूरी को एक ही मानना होगा, आधी डिवाइड करके इसे यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं माननी है हमें, क्योंकि वो न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम का मतलब 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12 हमारा जो है आंसर है। आप देखो किस ऑप्शन में हमारा आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर की उम्र के ही बराबर हैं, अतः श्रीधर है। अब आप देखना ऑप्शन क्या कह रहा है। अंजू जो है उसने बोल दिया भाई, अंजू जो है हम यहाँ से अंजू ये है प्रीति से छोटी है तो पीछे जाएगी, ये प्रीति है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, मोहन और जयंत हमारे यहाँ पे आ गए, ये हो गए प्रीति से बड़े हैं, परंतु सुधा से छोटे हैं। सुधा आगे चुकी है, सुधा जो है छोटे हो चुके हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं, ये श्रीधर है, ये श्रीधर है। हाँ जी, अतः श्रीधर है। श्रीधर हमें बताना है अंजू। अब आप देखो श्रीधर हमें बताना है अंजू से बड़ा है। हाँ जी, श्रीधर ये जो है इसके अंजू से, अंजू कहाँ है, ये श्रीधर है, तो श्रीधर जो है अंजू से बड़ा है। ऑप्शन 1 हमारा मिल चुका है। अंजू से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से छोटा है श्रीधर, क्योंकि मोहन से भी श्रीधर जो है बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, प्रीति से छोटा, ये भी नहीं है। तो हाँ जी, हमारा ऑप्शन 1 हमारा क्या है, राइट आंसर है, अंजू से बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यहाँ से, ठीक है, जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए शब्दों को बनाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहा है, यहाँ से हमें जो है एक अक्षर होगा, जो ये इनमें से कोई एक अक्षर होगा वो जो इनको एक अर्थपूर्ण, मतलब कि एक अर्थ शब्द बना सके। ठीक है, पहले लगाया जाएगा तो नए शब्दों को बनाएगा, नए शब्द यहाँ से हम बना सकते हैं। तो वो कौन सा शब्द होगा। ठीक है, अब आप देखो, क्या आप देखो, अगर आप जी लगा के देखोगे सबके साथ, GASS, GATE गेट, GAP गेप, GAD गेड, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, आर लगा के देख लेते हैं। हाँ जी, हम जो है आर लगा के देख लेते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा। अगर मैं आर लगा लूँ, रैश, रेट, रेप, रेड, तो आर हमारा जो है सारी जगह फिट बैठता है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आप एस लगा के देखोगे तो एस भी नहीं चलेगा। टी लगा के देखोगे, टैश, ट्रे, तो ये नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आर से जो है हमारा एक अर्थपूर्ण यहाँ से नए शब्दों को बना दिया है इसने। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर भोजन और सब्जी वर्गों के बीच को सही संबंध बताता है। गाजर, देखो क्या होता है, भोजन जो है हमारा, हम मान लेते हैं कि इसे जो है हमारा भोजन है। ठीक है, ये भोजन हो गया, ये हमारी क्या होगी, सब्जी। ठीक है, और सब्जी के अंदर हो गया हमारी
गाजर। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन ये चलो ये तो हमारी जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें पहला ही मिल गया, ठीक है। अब अगर मान लिया आप ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत से बच्चे जो है नहीं समझ सकते, वे जो है इसे सोच सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, अगर वैसे सोचेंगे तो ये समझो कि वह क्यों नहीं होता है। यहाँ पे देखो, अब मान लिया हमने इसे जो है भोजन मान लिया, ये हमारा क्या है, भोजन हो गया। ये क्या है, हमारा सब्जी हो गया, ये हमारी गाजर होगी। तो सब्जी क्या गाजर से अलग है? भाई ये तो नहीं होता ना, सब्जी गाजर से अलग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसे देख लेते हैं। अगर आप ये सोचते हो, मान लीजिए ये भोजन है, ठीक है, ये आप सब्जी सोचते हो, ये गाजर सोचते हो। अब देखो यहाँ पे आधी जो है गाजर है, आधी भोजन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो ये बाहर वाला जो पार्ट निकल रहा है ना, ये सर्कल से बाहर, ये शो कर रहा है कि ये ना तो भोजन है, ठीक है। फिर ये भी वो भी शो कर रहा है ना ही तो ये सब्जी है ना ये गाजर है, तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। अब अगर इसे सोच सकते हैं, ये अगर हमारा भोजन है, ये हमारी गाजर है, ये हमारा सब्जी है, तो सब्जी क्या गाजर से अलग है? भाई ये तो नहीं है, सब्जी गाजर से अलग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 1 हम ही हमारा क्या है, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में गुप्त संख्या कौन सी है, हम ये बतानी है। अब जो चित्र देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी, ये दिया हुआ है हमारे पास 169, 64, 81, अब यहाँ से 30। देखो मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में समझाया था कि अगर आपको इस तरह का यहाँ पे दिखा है स्क्वायर वाइज, तो आपको या तो इसको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। स्क्वायर वाला दिखे तो आपको या तो कॉलम वाइज सॉल्व करो, या फिर हाँ जी, या तो रो वाइज सॉल्व करो या फिर कॉलम वाइज सॉल्व करो, दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। तब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो इसे हम क्या मान, ये 625 है, ये 49 है, ये हमारा 1296 है, ये 576 है, ये हमारा 100 है और ये, ठीक है। अब आप देखो क्या हम कर सकते हैं आप, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, अब 196 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 13 का स्क्वायर। ये 64 है, इसे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, हाँ जी। ये हमारा 81 है, इसे हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 125 इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 49 है, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ये है हमारे पास, इसका हम लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर। ये हमारे पास है, इसे हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब इतना तो हमने लिख लिया, ठीक है। आपको समझ में आया क्या हो रहा है? देखो मैं आपको बता दूं, जब आपको क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह की टर्म्स दिखाई दे जिसमें कि आपको पता हो कि कोई भी नंबर ये किसी का स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर किसी का स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले उसी तरीके से वही फॉर्मेट लगाना है, उसको उस रूप में लिखना है, ठीक है। तब आपको जो है क्रॉस, गुणा, जो है डिवाइड, ये सब करना होगा। तो अब देख यहाँ पे क्या है, हमें नंबर मिल गया है, तो हम जो है पहले इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अगर स्क्वायर है तो ये आपको चेक करना है, कहीं ये किसी का क्यूब तो नहीं है, ऐसा हमें चेक करना है। फिर उसके जो हमारा सेकंड पार्ट होता है गुणा भाग डिवाइड वाला, वो अलग होता है, ठीक है। तो पहले हमने ये देख लिया। अब ये देखो 13, 8 और 9, क्या 13, 8 और 9 से हमारा 30 बन सकता है? 13, हाँ जी, 8 और 9, ये हमारा जो है 30 बना रहा है, हाँ जी, ये जो है हमारा 30 ही बना रहा है। ये हो गया हमारा 30 हो गया। अब आप देखो, ठीक है, अब सेकंड से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 70 निकलता है। 24, 36 और 10, हाँ जी, 24, 36, हाँ जी, 24, 36, ये हो गया हमारा 36, 24 और ये हमारा 10 है, ये हमारा हो गया 70, हाँ जी, ये जो है हमारा 70 को बना रहा है, ठीक है। 70 समझ गए, इधर से भी 70, इधर से भी हमारा 30 निकल चुका है। बस हमें यहाँ पे बी वैल्यू को फाइंड करना है 50। तो आप समझ के मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको देखो, ये 25 है, एक मिनट देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, पहले इसको रेज कर देते हैं यहाँ से, आपको समझ आ जाएगा। 25 और इधर से हमारा निकलता है 7, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 32 निकल चुका है। अब 50 से हमें इस 32 को डिवाइड माइनस करना होगा यहाँ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें जो है यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब इसमें से जो माइनस कर सकते हैं, ये होगा हमारे पास 8 और इधर से 1, तो हाँ जी, ऑप्शन ये हमारा निकल चुका है, 18 हमारा आ चुका है। अब 18 देखो कौन से ऑप्शन में है, 18 का, हाँ जी, 18 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जो है इधर स्क्वायर के ऊपर वर्क कर रहे थे। अब आप देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी, 18 का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 324 होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है सी, एक मिनट,
हाँ जी, C 81, E 64, क्वेश्चन मार्क 49, I क्वेश्चन मार्क K। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ हमें बताना है कि क्या आने वाला है। देखो क्या सोचा होगा आपने। सबसे पहले तो आप ये देखो आपकी क्या समझ में आया। मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको नंबर दिखाई दें ऐसे तो आपको करना है क्या, स्क्वायर वाले नंबर है तो 9 लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है 8। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 7 आ चुका है, 9 8 7। ठीक है, और यहाँ पे जो अगला नंबर जिसे वो बता रहा है बताना क्वेश्चन मार्क में, वो हमारा क्या आना चाहिए, 9 8 7 के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो 6, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर ही तो लिखे हुए हैं, तो 6 का हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 आने वाला है। अब देखो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 2 ऑप्शन मिल चुके हैं हमारे 1 और 2। यहाँ पे हमारा 36 निकल चुका है। चलो ये तो निकल चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क और है। यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे बताओगे। यहाँ पर आप देखो सी के बाद क्या है, डी। हाँ जी, ई आया है। यहाँ पे हमारा +1 है, मतलब कि एक, हाँ जी, हमारा एक नंबर मिसिंग है। ई के बाद हमारा क्या होना चाहिए, एक नंबर अगर मैं मिस कर दूँ, एफ मिस कर दूँ, यहाँ पे हमारा जी आना चाहिए। तो जी, और इधर से हमारा भी क्या नहीं निकला था, 36 निकला था। जो जी और 36, ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कॉफ़ी को हम लिख रहे हैं ये, तो नूडल्स को क्या लिखेंगे, किस तरह से हम इसको कोडबद्ध कर सकते हैं, ये हमें देखना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जो है तरीका है ये देख लेते हैं, पैटर्न, और इसी पैटर्न में हमें इसे लेके आना है। ई, यहाँ पर देखो जो लास्ट का जो हमारा नंबर है ई के बाद हमारा क्या आ रहा है, एच आ रहा है। हाँ जी, ई के बाद एच आ रहा है, मतलब कि 2 को छोड़ा है इसने, एफ और जी को छोड़ा है। यहाँ पे मैं 2 छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा एच आ चुका है 2 छोड़ने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, इधर भी हमारा 2 छोड़ने हैं। ठीक है, एफ़ के बाद भी उसने 2 छोड़े हैं, यहाँ पे भी उसने एफ़ के बाद 2 छोड़े हैं, और जैसे ओ के बाद उसने 2 छोड़े हैं, ओ पी क्यू। हाँ जी, और फिर उसके बाद आर आया है। सी के बाद भी उसने 2 छोड़े हैं, सी डी ई, फिर उसके बाद एफ आया। मतलब कि यहाँ पे जो है सारी जगह उसने 2 को छोड़कर जो अगला नंबर है वो लिखा है। अब बस समझ गए हो आप क्या करना है। ऐसे ही हमें नूडल्स में करना है। यहाँ पे आप देखो क्या करना है, देखो कितनी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। जस्ट 1 सेकंड लगेगी आपको। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एन के बाद हमारा 2 छोड़ने हैं, एल में एन, ओ पी और क्यू पे हमें स्विच कर जाना है। यही 2 जो है हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, इन पे हमें रहना है। ठीक है, ये तो होंगे ही नहीं, अब हमें इन पे रह गए हम। अब आप देखो सारी जगह सेम है, एक जगह जो है देखो लास्ट वाला जो है हमारा, यहाँ से अगर हमें एक पता चल गया ना तो बस वही हमारा आंसर होने वाला है। अब एस से देखो, एस के बाद हमें 2 छोड़ो, एस के बाद 2 छोड़ेंगे, टी यू छोड़ेंगे, टी और यू छोड़ दिया, वी पे हमें जो है जंप करना है। तो वी हमारा क्या है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन 1 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसे हमें देखना ही नहीं है, जब हमारे जो है वी मिल चुका है, इसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इतना क्या होना चाहिए, फिर ये मैच करो, फिर ये मैच करो, ये मैच करो। अरे भाई नहीं देखना, नहीं करना हमें जो है ऑप्शन से हमने जो है आंसर फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमें जो है पैटर्न का पता चल चुका है इसके थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करना है और बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बोला था। यहाँ पे आप देखो जब नंबर एकदम से अचानक से बड़े हो जाते हैं तो क्या करना है, गुणा और भाग वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो अब आप देखो गुणा ही आएगी, 1 के बाद हमें क्या करना है, हाँ जी एक मिनट, ये गुणा करनी है। देखो पहले हम इससे मैच कर लेते हैं, अगर आपको इसका नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे देख सकते हैं। 3 की गुणा हम करते हैं 2 में, 3 दूनी, सॉरी हाँ जी 3 की गुणा करेंगे 3 में, और हाँ जी यहाँ पे हमारा 2 अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे मेरा 11 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब आप देखो 11 की गुणा करो 4 में, हाँ जी 11 की गुणा हम करनी है, 11 चौक 44, और 3 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मुझे 47 मिल जाएगा। इससे समझ में आ गया। अगर आपको इसका नहीं पता चल रहा तो आप जो है ऐसा देख सकते हो, जिससे आपको पता चल रहा है आप उसको करके देख सकते हो। अब आप देखो इसका मुझे यहाँ पे देखो क्या आया है हमारा, यहाँ पे मुझे 3 मिला है, यहाँ पे मुझे 4 मिला है, यहाँ पे मुझे 2 मिला है, यहाँ पे मुझे 3 मिला है। तो ऊपर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1, इससे पहले मुझे क्या मिलना चाहिए, 2। ठीक है, अब 1 की गुणा करूँगी मैं 2 में और प्लस कर दूँगी 1, तो क्या मेरा 3 मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 3 मिल चुका है। अब मेरा जो नंबर आने वाला है भाई समझ गए वो क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 3 4, अगली गुणा किस में होगी, 5 में होने वाली है। अगली गुणा हमारी किस में होने वाली है, 5 में होने वाली है। 47 की गुणा करेंगे हम, हाँ जी 47 की गुणा करेंगे 5 में, और नंबर जोड़ेंगे 4, तो 47 पंजे कितना होता है, 7 पंजे 35, 3 लगाएंगे हासिल, और 5 चौक 20 और 3 23, और लगाएंगे 4 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 3 हमारा, हाँ जी 2 3 9 हमारा जो है ऑप्शन 1 हमारा जो है
राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है वर्णमाला, ये हमारी दी हुई है, ठीक है। तो ABCD जो है जेड तक है, में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने में छठा अक्षर कौन सा है। देखो भाई कंफ्यूज हो गए ना इस तरह के क्वेश्चन में, तो जो रॉन्ग ही होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि बाएं और दाएं कहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये होता है हमारा, इधर होता है हमारा बायां, ठीक है, ये बायां, और इधर होता है हमारा दायां, ये दायां, ये हो गया हमारा दायां, ये बायां। ये आपको याद रखना है और समझना भी है, ठीक है। बायां हो चुका है, वो क्या कह रहा है बाएं से, ठीक है, मतलब कि इधर से, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर से पहुँच जाओ 16वें अक्षर पे। 16वां अक्षर हमारा क्या होता है, P होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है, देखो मैंने पहले क्या बोला था, यहाँ पे होता है हमारा बायां और लास्ट में होता है हमारा दायां। अब जब मैं बीच में हमारे पास नंबर होते हैं ना, नंबर कोई भी हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी अब नंबर, तो अब मेरे पास P ही है, ठीक है। वो क्या है, इस अक्षर के दाहिने में, जब हम इसके अक्षर के दाहिने में चढ़ती हूँ ना, तब हमें दाएं की तरफ इधर चलना होता है, उधर मत भागना, ठीक है, दाएं में इधर हमें आना होगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, हाँ जी, बाएं अक्षर के 16वां अक्षर हमारा P है, ठीक है, उसके दाहिने में छठा अक्षर कौन सा होगा। 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस पर जंप करके उसके 6 अक्षर जो है जोड़ के भी आप कर सकते हो। 16 और 6 हमारे पास कितने होंगे, ये हो गया हमारे पास 22, ठीक है। 22 इधर से ले सकते हो आप। 22 अक्षर हमारा कौन सा है, ये होता है, V होता है, ऐसे भी आ सकता है, या फिर आप देखो जैसे उसने बोला है ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा क्या है, बाएं अक्षर से 16वां अक्षर आ चुका है। अब इसके दाहिने में हमें जाना है छठे अक्षर पे। छठा अक्षर कौन है, 3, 6, हाँ जी, V ही हमारा मिलेगा। ये हमारा छठा अक्षर V मिल चुका है। अब ऑप्शन हमारा क्या है, 4 है, जो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन 4 हमें यहाँ पे मिल चुका है, राइट आंसर है। ये चेक कर, ये देखना होगा कि बायां और दायां कहाँ से है, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 4 सम और 8 विषम का सत्य मान क्या है, ये हमें बताना है। 4 सम है, 4 को भाई इसने देखो, ये जो है एक उक्ति उसने बिल्कुल, हम जो हमारी जनरल सेंस होती है ना, आपको यहाँ पे वो नहीं लगानी है। पहले आप इसको सिर्फ एक उक्ति मानो, ये आपने एक उक्ति मान ली। वो क्या कह रहा है, 4 सम है 8 विषम है, ठीक है, का सत्य मान हमें बताना है। 8 विषम है, 8 विषम तो भाई होता नहीं है, ठीक है, 8 हमारा विषम नहीं होता है, तो ये जो है हमारा असत्य है, ठीक है। इसका सत्य मान ये होगा, क्योंकि ये जो है असत्य है, ठीक है। सही तो बात यही है, क्योंकि ये जो है हमारा कथन इसने इसके अनुसार गलत हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है AZCXFU। यहाँ पे देखो हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें अगला जोड़ा हमें बताना है कि क्या है। अगला जोड़ा हमें बताना है। अब आप देखो A के बाद क्या है हमारा, यहाँ पे C दिया हुआ है। A और C में कितना डिफरेंस है। A के बाद हमारे, अगर मैं B को छोड़ दूँ, एक नंबर मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है C निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारी जो है C निकल चुका है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि देखो हम क्यों कर रहे हैं A और C में, क्योंकि ये नंबर पास पास हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। C के बाद हमें F को देखना है, कितने नंबर मुझे छोड़ने होंगे। C के बाद D E 2 नंबर मुझे छोड़ने होंगे, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 नंबर छोड़ने होंगे। अगली मेरी जो टर्म आएगी उसमें मुझे 3 नंबर छोड़ने होंगे, ठीक है। F के बाद अगर मैं 3 नंबर छोड़ूँ तो यहाँ पे मुझे J मिल जाएगा, FGHI। उसके बाद हमारा आता है J, तो मेरा जो है J मिल चुका है। या तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू करोगे तो आपको जो है जस्ट इस पर टिक लगाना है और ये करेक्ट भी होने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अनुसार मैं जो है यहाँ पे समझा सकती हूँ। यहाँ पे J मुझे मिल गया। अब आप देखो Z और X में, हम Z और X में रिलेशन देख सकते हैं। Z और X में कितने का, देखो क्या होता है, अगर आपसे उल्टा चलना भी नहीं आता है, Z को X करोगे, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप इधर से चल दीजिए, U से चल दीजिए। U से X अगर मैं चलूँ, U के बाद X आएगा, UVW, 2 छोड़े उसने, फिर हमारा जो है X आ चुका है। 2 छोड़ने के बाद 2 छोड़े और X आ चुका है। और X के बाद अगर मैं Z चलूँ, X के बाद मुझे Z चलना है तो 3 छोड़ने पड़ेंगे, X, हाँ जी, X Y Z, हाँ जी सॉरी, 1 छोड़ना पड़ेगा Y Z। तो यहाँ पे उसने +1 किया है और उसके बाद उसके Z मिल चुका है। अब इसी तरह से आपको पीछे जाना है, 3 छोड़ने पड़ेंगे, हाँ जी, +3 करेंगे और यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखो ये 3 छोड़ूंगी ना, ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं Q लिख दूँ, यहाँ पे Q लिख दूँ, ठीक है। Q के बाद हमारा अगर मैं 3 छोड़ूँ तो U ही मिलेगा, QRRST, और उसके बाद क्या है
यू हमारा आ चुका है। तो हाँ जी, ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। ये बिंदु है, ठीक है, ये यहाँ से चली। पश्चिम देखो क्या होता है, देखो ये पश्चिम होता है, इधर पश्चिम, इधर पूरब, ठीक है, इधर पश्चिम होता है, हाँ जी, ये हमारा पश्चिम हो गया। और इधर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। इधर समझ में आ गया, ये हमारा पश्चिम है, हाँ जी, ये हमारा पश्चिम हो चुका है, पश्चिम। अब इतना समझ में आ गया। अब आप देखो यहाँ से वो चल रही है भाई बेचारी पश्चिम की तरफ चली 3 मीटर, ठीक है, चल चुकी है। उसके बाद क्या करिए, दाहिने मुड़ी, दाहिने ऊपर की तरफ मुड़ेगी, 2 मीटर चल दी वो यहाँ से। वो कह रहा है फिर दाहिने मुड़ गई और फिर जो है 1 किलोमीटर चली, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ से चल चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है। अब वो कह रहा है अब वह किस दिशा की तरफ है, किस दिशा की तरफ उसका मुँह है। भाई ये पूरब ही तो है, इधर को पूरब ही तो होता है, ठीक है, तो बस उसका जो मुँह है वो पूरब की तरफ है। आप देखो ऑप्शन 1, हाँ जी, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। पूरब की तरफ जो है अब उसका मुँह है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी कि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।